एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? क्या पूछ रहा है? प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो 1960 रुपए में खरीद कर, यानी सीपी मेरा कितना है? 1960 रुपए है। क्रय मूल्य मेरा 1960 रुपए है। ठीक है, अब देखिए 1862 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मेरा 1862 रुपए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सीपी 1960 रुपए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस 1862 रुपए। क्लियर है? अब देखिए प्रतिशत हानि हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिशत हानि निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले हानि निकालना पड़ेगा। तो लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉस इज इक्वल टू सीपी, यानी क्रय मूल्य में हम लोग माइनस करते हैं विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा है और बेच हम लोग कम में रहे हैं तो हानि हो रही है। और जब विक्रय मूल्य मेरा ज्यादा रहता है क्रय मूल्य से, तब लाभ होता है, यानी हम लोग खरीद कम में रहे हैं और बेच ज्यादा में रहे हैं तो लाभ होगा, और खरीद ज्यादा में रहे हैं बेच कम में रहे हैं तो हानि होगा। इसलिए यहाँ पे हानि हो रहा है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है मेरा? 1960 माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? 1862। ठीक है, तो 1960 में अगर 1862 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 98, यानी 98 रुपए का हम लोगों को हानि हुआ। ठीक है, किसमें? तो साइकिल को बेचने में। अब हम लोग से पूछ रहा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बटा सीपी इंटू 100, और ये परसेंट में आता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। लॉस हमारा कितना आया? 98, तो लॉस है 98 बटा सीपी कितना है? 1960। सीपी है 1960 इंटू 100। चलिए अब हम लोग काटते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 196 98 से 2 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर ये 2 इस 10 को भी काटेगा कितनी बार में? तो 5 बार में, यानी लॉस परसेंट आया मेरा 5%। क्लियर है?